दिल्ली में हुई प्रदेश कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नया ट्विस्ट आ गया है। मंडी सीट से प्रदेश कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह की हाँ और नहीं के बीच उनकी जगह लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे किया है। अब दिल्ली में ही 13 अप्रैल को प्रस्तावित सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में विक्रमादित्य सिंह के नाम पर अंतिम फैसला होगा। वहीं शिमला में मीडिया से बात करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें जो भी निर्देश देगी वो उसे तन मन धन से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत है और लोकसभा की चारों और विधानसभा उपचुनावों की सभी 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दिल्ली में 2 दिवसीय दौरे पर श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और सभी जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के समन्वय कमेटी के सदस्य हैं, सब दिल्ली में उपस्थित रहे और सकारात्मक चर्चा जो हमारे इंचार्ज है राजीव शुक्ला जी उनके साथ बैठकर और श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी उस बैठक में आई थी और उन्होंने भी अपने बहुमूल्य विचार दिए कि किस तरीके से हमें संगठन को मजबूत भी करना है और आगामी जो चुनाव प्रदेश के अंदर होने हैं, 4 हमारे लोकसभा के चुनाव हैं और 6 हमारे उपचुनाव सरकार के लिए है या विधानसभा के चुनाव है, तो उन सब पे बहुत गहन किया गया, चिंतन किया गया और ये इस बात पे सहमति जताई गई है कि मजबूत प्रत्याशी हर विधानसभा हलके में भी और उसके साथ साथ आपके लोकसभा सीटों पर भी मजबूत प्रत्याशियों को उतारा जाएगा और मुझे लगता है कि उस पे जितने भी नाम हर इलाके से जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उनका डिस्कशन भी हुआ है, सबके प्रोज को, सबके कॉन्स को, क्या वो उनके स्ट्रेंथ्स है, क्या उनकी वीकनेसेस है, उस चीज़ पर चर्चा हुई है और जो उसकी जो प्रीलिमिनरी बैठक है उसके बाद इस मुद्दे को अब स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा गया है और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद अब इस विषय को आगे जो है हमारी जो हाईएस्ट बॉडी है CEC वहाँ पर भेजा जाएगा और मुझे 13 तारीख को इस बैठक को रखा गया है। तो इसमें बिल्कुल मुझे लगता है कि क्लियर है कि 13 तारीख को सारी सीटों का परिणाम जो है वो आपके जो कैंडिडेट्स का परिणाम है वो उसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी द्वारा कर दी जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ और हम जो भी है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। इसलिए आज ही नहीं, मैंने तो आपको याद होगा कि आज से करीबन 6-7 महीने पहले भी कई इंटरेक्शंस में ये बात कही थी कि मैं कभी भी किसी भी आदेश से और किसी भी चुनौती से कभी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जो भी पार्टी का आदेश है, जो भी पार्टी का वो है, उसको हमने हमेशा आगे रखा है। चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात हो, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मैं इलेक्टेड रूप से आया और मैं प्रदेश का 5 साल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। उसके बाद पार्टी ने मुझे शिमला ग्रामीण से टिकट दिया, मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा। विपक्ष में रहते हुए अपनी भूमिका को पूरी मजबूती से अदा करने का हर संभव प्रयास किया और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य अपने विधानसभा में उस समय की तत्कालीन सरकार के साथ तालमेल बनाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए। वर्तमान में मुझे फिर से शिमला ग्रामीण से उससे 4 गुना मार्जिन के साथ जीतकर वापस भेजा। जो भी जिम्मेवारी पार्टी हमें देती है वो मैं उसको जो है पूरी मजबूती से निभाने का प्रयास करूंगा। अभी वर्तमान में मुझे वहाँ का इंचार्ज भी बनाया गया है मंडी पार्लियामेंट का, मैं वहाँ पे गया भी था और वहाँ के जो मुद्दे हैं, खास करके वैसे तो मैं हिमाचल के मुद्दों से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, मगर क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जो जहाँ पर हमारे परिवार ने, श्री वीरभद्र सिंह जी ने 4 बार वहाँ से चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहाँ से विजय उन्होंने प्राप्ति करी। 1968 से लेकर लगातार उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त किया। एक बारी जब इमरजेंसी के दौर में वो वहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए थे क्योंकि उस समय पूरे कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, मगर उसके बाद फिर से वो वहाँ से केंद्रीय मंत्री बने और इस्पात मंत्री बने और उस समय उन्होंने उस इलाके के विकास में बहुत योगदान दिया। श्रीमती प्रतिभा सिंह जी वो भी वहाँ से करीबन 5 बार उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें से 3 बार वो वहाँ से उन्होंने विजय प्राप्ति करी है।
तो निश्चित तौर से ये हमारी पृष्ठभूमि रही है